हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेठी। हमारा चैप्टर चल रहा है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। टीएस ग्रेवल की बुक से पीछे से प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं। अब नेक्स्ट करने जा रहे हैं, आप स्क्रीन पर देखिए। पवन गिव्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज इनकम एंड एक्सपेंसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। जो एक्सपेंसेस पेड है 80,000 और बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन हमने बोर्ड पे नोट डाउन की है। कंप्यूट द नेट इनकम ऑफ पवन इफ एडॉप्ट्स कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड एक्रूड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब देखो, हमें लास्ट हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें भी वैसी चीजें थी और अब भी वैसी हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है इसमें? अभी हम क्वेश्चन, अभी मैंने इन्फॉर्मेशन रीड नहीं करी थी, अब आपको वन बाय वन बताएंगे। हम सबसे पहले जो हम करेंगे, जब भी आपका कैश बेसिस हो या फिर एक्रूड बेसिस हो, उसमें भी मैंने बताया था, अब फिर से बता रहे हैं। हम एक दो चार्ट फॉलो करेंगे जिसमें आपको क्वेश्चन करने में बिल्कुल ईजी हो जाएगा। एक साइड हम करेंगे इनकम का, यहाँ पे किसका करेंगे? इनकम। और यहाँ पे करेंगे हम एक्सपेंसेस। अब इनकम और एक्सपेंसेस में एक साइड इनकम जो है यहाँ पर ऐसे करोगे, एक साइड आप लिखोगे रिसीव्ड और एक साइड लिखेंगे नॉट रिसीव्ड। ऐसे ही एक्सपेंसेस में लिखेंगे, एक्सपेंसेस क्या किए जाते हैं? पे किए जाते हैं, पेड। और एक साइड लिखेंगे नॉट पेड। जब भी ऐसे क्वेश्चन है तो ऐसे छोटा सा चार्ट बनेगा, जैसे भी इंफॉर्मेशन होगी उससे कभी भी आपका ये क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। अब सबसे पहले क्या है हमारी इंफॉर्मेशन में? एक्सपेंसेस पेड। तो एक्सपेंसेस का चार्ट यहाँ पर है, पेड पर यहाँ, तो इसके नीचे लिख दोगे आप 80,000। क्या लिखेंगे? 80,000। अब नेक्स्ट कहते हैं एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। एडवांस का मतलब होता है नेक्स्ट ईयर। कितने एडवांस में पे किए? 20,000। अब एक चीज है कि जो आपका लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 था जो इसी चैप्टर का, जो हमने जस्ट पहले किया था, तो उसमें क्या था? आपको ब्रैकेट में लिखा हुआ था कि नॉट इंक्लूडेड इन अबव। अगर इंक्लूड नहीं है या मेंशन करता है, अगर इंक्लूड है तो भी मेंशन करता है, अगर आपको कुछ भी मेंशन नहीं है, अगर आपको यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है कि ये जो एडवांस में आपने एक्सपेंसेस पे किए हैं वो इस वाले अमाउंट के अंदर है या फिर नहीं, तो आप ये मानोगे कि वो ऊपर वाले जो आपने एक्सपेंसेस पे किए हैं उसी के अंदर ही आपने इकट्ठा एडवांस भी पे कर दिया। मतलब ये वाले जो एक्सपेंसेस हैं, ये एडवांस वाले, इसके अंदर क्या है? इंक्लूड है, क्योंकि आपको मेंशन नहीं है। क्योंकि जब हम किसी को पेमेंट करेंगे ना, अगर आपको मेंशन नहीं है, 80,000 पे कर दिए तो उसमें टोटल आपने पे कर दिए, उसमें 20,000 नेक्स्ट ईयर का, तो इसका एक ऐसे चार्ट बना लेंगे हम। आप इसको क्या करोगे? ऐसे डिवाइड कर लोगे, क्योंकि आपको मेंशन नहीं है तो इसमें से ही 20,000 यहाँ पे कर दोगे और एक क्या कर दोगे? 60,000। जो आपने 20,000 पे किए वो किसके हैं? नेक्स्ट ईयर के हैं। किसके हैं? नेक्स्ट ईयर के हैं। आप ऐसे नेक्स्ट ईयर लिखोगे और ये वाले जो 60,000 बचेंगे वो करंट ईयर के होंगे। वो किसके होंगे? करंट ईयर के। करंट ईयर। क्लियर हो गया इतना? नेक्स्ट आते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब जो आपने पे अभी नहीं किए हैं, तो कितने हैं? 10,000। यहाँ पे लिख दोगे 10,000। ये इंफॉर्मेशन हमने चार्ट में फिल कर ली। अब आ जाता है इनकम रिसीव्ड। तो इनकम का चार्ट ये है, रिसीव का वर्ड ये है, तो उसके नीचे आप लिख दोगे 1,20,000। अब नेक्स्ट है एडवांस इनकम। एडवांस का मतलब नेक्स्ट ईयर का। अब यहाँ पर भी कुछ मेंशन नहीं है कि ये इसमें इंक्लूड थी, तो आप क्या मानोगे कि ये वाले 15,000 इसी के अंदर क्या है? इंक्लूड है। तो 50, इसको भी डिवाइड कर लेंगे हम, इसको भी क्या कर लोगे? डिवाइड कर लोगे। 15,000 आपका क्या हो जाएगा? एडवांस नेक्स्ट ईयर का। अब इसमें से आप क्या कर दोगे? इसमें से माइनस कर दो तो वो कितना बच जाएगा? 1,05,000। ये जो 15,000 है वो किसके लिए हो गए? नेक्स्ट ईयर के लिए। किसके लिए हो गए? नेक्स्ट ईयर। तो इसका मतलब ये वाले जो बचे वो किसके हो गए? सी वाई लगा रही हूँ, करंट ईयर के हो गए। करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर। ये लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये नहीं लिखोगे तो आंसर नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन से बेसिस ऑफ जो मेथड है किसमें कौन सा अमाउंट लेना। तो ये लिखना जरूरी है। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। आपको नोट रिसीव्ड है तो इनकम वाला चार्ट ये, नोट रिसीव्ड वाला ये, तो इसके नीचे लिख दो 12,000।
अब एक चीज, अब आपने डिवीजन कर दिया, जिसका चार्ट बना लिया आपने अलग से, उसके आगे आपने मेंशन कर दिया कि कौन सा ईयर है। अब जो भी अमाउंट बचा है, आपने जिसका डिवीजन नहीं किया है, इसका तो डिवीजन हो गया, इसका डिवीजन तो हुआ नहीं है, कुछ है ही नहीं है, तो जो बच गया उसके आगे आप क्या लिखोगे, उसके आगे क्या लिखेंगे हम, CY, मतलब करंट ईयर। इसका भी कुछ डिवीजन नहीं था, इसके आगे भी कुछ मेंशन नहीं था, तो इसके आगे भी क्या लिखोगे, करंट ईयर। ईयर्स लिखना जरूरी है आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए, इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए। सबसे पहले हमने चार्ट बनाया, अब हम कौन सा फॉलो करेंगे, सबसे पहले कैश बेसिस। कौन सा करेंगे, कैश बेसिस वाला मेथड। इसका रूल लिखो, इसका रूल क्या है, आपको क्या लेना है, सिर्फ रूल जो है रिसीव्ड और पेड। आपको नेट इनकम निकालने के लिए रिसीव्ड और पेड लेना है। रिसीव मतलब जो इनकम वाला है वहां पे रिसीव वाला कॉलम लेना है, नोट रिसीव्ड वाला, जो नोट रिसीव्ड है उसको हमें कुछ भी नहीं लेना है। एक्सपेंसेस वाले में ये पेड वाला लेना है, ये नोट पेड वाला नहीं लेना है, ये वाला आपको लेना है। तो बस आपको क्या करना है, अब इनकम निकालनी है, यहाँ पर निकाल लेते हैं। सबसे पहले आप इनकम लिखोगे, हमें इसी साइड को यूज करना है, इसको नहीं करना है। ये डिवीजन है, तो आपका ये करंट ईयर का है और ये नेक्स्ट ईयर का है, दोनों को एक मतलब इन दोनों का टोटल ये है, तो आप टोटल इनकम लिख लोगे, इनकम रिसीव्ड। इनकम रिसीव्ड कितनी है, 1,20,000। अब एक्सपेंसेस वाले में आ जाओ, ये तो हमें लेना ही नहीं है, तो हमें दोनों लेनी है, तो मतलब टोटल ले लो, तो लेस कर दो एक्सपेंसेस पेड, कितने किए आपने, 80,000। अब इसको इसमें से माइनस कर दो, तो 120 में से 80 गया, 40,000, तो आपका ये आ गया नेट इनकम आ गया। कौन से मेथड से आया ये, कैश बेसिस से। अब हम दूसरा ही आज का मेथड दिया आपको, एक्रूअल बेसिस से। एक्रूअल बेसिस से आप करेंगे, एक्रूअल बेसिस का बहुत सिंपल सा रूल है, ये चार्ट आप यूज हो जाएगा। एक्रूअल बेसिस का रूल क्या है, सिर्फ आपको क्या लेना है, जो भी आप इनकम और एक्सपेंसेस लेंगे, आपको कौन से लेने हैं, सिर्फ जहां जहां पर भी आपका क्या लिखा है, करंट ईयर, बस जहां पे भी करंट ईयर लिखा है आपका आंसर निकल आएगा। तो सबसे पहले इनकम वाले कॉलम में आएंगे, इनकम हम कहाँ पे करें, यहीं कर लेते हैं इनकम। तो सबसे पहले इनकम कौन सी लेंगे, हमें कौन सी लेनी है, जहां पर करंट ईयर लिखा है। इस इनकम वाले चार्ट में देखो कहां पर करंट ईयर लिखा है, ये लिखा है, ये वाला कॉलम, ये वाला अमाउंट लेंगे, ये नेक्स्ट ईयर लिखा है, ये नहीं लेंगे। अब ये करंट ईयर लिखा है तो इसको भी लेंगे, तो दो अमाउंट हो गए, ये वाला और ये वाला, 1,05,000, 1,05,000 और प्लस 12,000, तो टोटल कितना हो गया देखो, 1,17,000। ये क्या हो गई आपकी टोटल इनकम हो गई। अब आप इसके आगे मेंशन तो आप कर ही लोगे कि ये जो है 1,05,000 कौन सा है, इनकम रिसीव करंट ईयर की इनकम है, और ये वाली कौन सी है, आउटस्टैंडिंग मतलब एक्रूड इनकम है। वो आप मेंशन कर लेना, वो सिर्फ आपको लिखना है, आपको सिर्फ आंसर निकालना आना चाहिए। अब आ जाते हैं हम एक्सपेंसेस वाले में। एक्सपेंसेस वाले में भी कौन सा लेना है, करंट ईयर वाला, तो हम चेक करेंगे कहाँ पर करंट ईयर लिखा है, ये करंट ईयर लिखा है, तो ये वाला अमाउंट लेंगे। ये नेक्स्ट ईयर लिखा है, ये वाला अमाउंट नहीं लेंगे। ये करंट ईयर लिखा है, तो इसका मतलब ये अमाउंट लेंगे। बॉक्स बना लिया करो जो जो आपको लेना है। तो कितने बॉक्स बने हमारे, ये वाला और ये वाला, 60 + 10 70, तो इसमें से लेस कर दो एक्सपेंसेस, कितना, 60 + 10 70,000, तो बस इसको माइनस कर दो, 47,000 आपकी क्या आ गई, फिर से नेट इनकम आ गई। यहाँ पे भी बॉक्स बना था, इसका भी ऐसे बॉक्स बना लें। अगर आपको स्टिल, बहुत इजी चैप्टर है ये, सिर्फ आपको ये समझना है। अगर आपको ये चार्ट बनाने आ गए इस चैप्टर में, जब एक एमसीक्यू में भी आता है तो आपको चार्ट बनाना आ गया ऐसे छोटा सा भी, तो भी आपका एक्यूरेट आंसर आएगा। बड़ा क्वेश्चन आ जाता है 4 नंबर में आता है इस चैप्टर में से ऐसे प्रैक्टिकल बनाने के लिए, तो उसमें भी ऐसे चार्ट बना के करोगे, एक्यूरेट आंसर आएगा, कहीं पर भी मिस्टेक होने के चांसेस ही नहीं है। अगर स्टिल आपको कोई फिगर नहीं समझ आई है कि कैसे अमाउंट डाला है, तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, उसका आंसर आपको दे देंगे।